नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। तो अब हम जानेंगे फॉरेन बॉडी ब्रोंकस के बारे में। फॉरेन बॉडी में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चे सांस के नली में इन्हेल कर ले रहे हैं, जैसे कि पीनट्स है, खाते समय सांस के नली में चला जाता है। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में झारखंड में है, यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है बंगाल ग्राम, जो चना बोलते हैं, काला चना, वो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इन्हेल करते हैं। इसके अलावा मकई का दाना भी हो सकता है, कुछ मेटल का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कभी-कभी इमली का दाना, जो सबसे खतरनाक होता है, इमली के बीज, जो काफ़ी हार्ड होता है और सांस के नली में चला जाता है। अगर सही समय पे हम उसका अगर इलाज नहीं करते हैं या इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो बच्चे का दम घुटने से जान चली जाएगी। तो उसको कैसे जानें? उसको जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। ज़्यादातर बच्चे का जिसको सांस की तकलीफ है, उसको फीवर नहीं होता, फॉरेन बॉडी में फीवर नहीं होता। तो इसका मतलब है फीवर नहीं है और बाकी सांस का तकलीफ है, तो जनरली निमोनिया में क्या है ना, फीवर होता है। इस कंडीशन में आपको सांस में उसका तकलीफ होगा, बट बुखार नहीं होगा। तो अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ, जैसे कि वो पीनट्स खा रहे हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, और उसके बाद से इस तरह का प्रॉब्लम आया, तो इसका मतलब है कि वो खाने के समय उसको इन्हेल कर लिया सांस के नली में। और वो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खेल रहे हैं, तभी कोई दूसरा बच्चा उसको ढकेल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो वोकल कॉर्ड है ओपन रहता है, और उसी के दौरान जो फूड मटेरियल है वो सांस के नली में चला जाता है। तो इसके कारण उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो अगर आपको कोई बच्चा अगर दिख रहा है कि उसको सांस में तकलीफ है, बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, और उसकी कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, तो उसको फॉरेन बॉडी ब्रोंकस हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि वेजिटेबल जो चीज़ है वो फूल जाता है, तो इनिशियली तो सांस लेता है, बट जैसे ही फूलता है तो पूरी तरह से ऑक्लूड कर देता है पेट्री ट्रैक्ट को, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन जाता नहीं है लंग्स में, और अगर हम सही समय पर नहीं लाए तो उसका डेथ भी हो सकता है बच्चे का। तो अगर फॉरेन बॉडी ब्रोंकस हो तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे बच्चे को इस तरह का सिम्टम्स है, और हमने हिस्ट्री शायद नहीं देखा, उसको खाते हुए नहीं देखा, बच्चा छुपा भी लिया होगा, उसको खांसी हुआ होगा लेकिन उसने नहीं बताया कि नहीं मैंने खाना खाते समय ऐसा हुआ, तो उस कंडीशन में आप अपने लोकल कोई पीडियाट्रिशियन को जिसको दिखा रहे हैं, तो बार बार रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है और साथ में फीवर का हिस्ट्री नहीं है, तो उसका एक एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में आपको दिखेगा कि एक साइड का लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है, मतलब काफ़ी फूला हुआ है। ज़्यादातर जो फिजिशियन होंगे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि लंग्स में कुछ, लंग काफ़ी फूला हुआ है, एक साइड का कोलैप्स है, तो अगर उसको कंफर्म करना है, तो हम लोग उसको सीटी थोरैक्स कराते हैं, चेस्ट का कराते हैं सीटी स्कैन। उसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का सांस के नली में कुछ फंसा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग उसका ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। उसका इलाज जो है, एक ब्रोंकोस्कोप है, जो हम सांस के नली से जाते हैं, बिना कोई चीड़ा-फाड़ा करके सीधे हम बच्चे के ब्रोंकस में जाते हैं। वहाँ पे हमारा कैमरा रहता है। कैमरा से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, देखते हैं कि क्या है फॉरेन बॉडी। ग्रास्पर जाता है, जो फॉरेन बॉडी को ग्रैप्स कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको निकाल लेता है। उसके बाद इसकी समस्या ठीक होती है। तो अगर आपको अब जितना मैंने सिम्पटम्स बताया, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ, कोई बच्चे में फीवर नहीं है और बार-बार रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, और अगर सही से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कुछ खाते समय उसको खाँसी हुआ था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुआ है, तब आपको मानना चाहिए इसको फॉरेन बॉडी ब्रोंकस हो सकता है। उसके लिए आप नियरेस्ट पीडियाट्रिक सर्जन के पास आप जाएँ, वहाँ पे एक ब्रोंकोस्कोपी की एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। उसके दौरान हम लोग इस फॉरेन बॉडी को निकालते हैं, जिसके चलते इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और बच्चा ठीक हो सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा, खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 7 साल के बच्चे, अक्सर उनको मुँह में कुछ डालने का आदत रहता है। वो और उसी के दौरान वो उनके सांस के नली में चले जाते हैं फॉरेन बॉडी, और इस तरह का समस्या आती है। तो कभी भी आपको इस तरह का केस लगे या आपके आसपास कोई केस लगे, तो आपको सही डॉक्टर के पास मिलना होगा। मैंने जो बताया अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।